नमस्कार। धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज अपने राजस्थान जीके की जो जादुई क्लास शुरू करने जा रहे हैं उसका एक नया कंसेप्ट है। पहले क्वेश्चन उसके एक एक ऑप्शन की व्याख्या होती थी। अब 2, 5, 10 बातें जो लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, याद करेंगे। आप भी एक रजिस्टर लगा लेना जिसमें 100 पेज कम से कम हो और 100 दिन तक ये क्लास रहेगी। रोजाना 6:15 बजे और शाम को इंडिया जीके की भी आज से ही शुरू हो रही है। शाम को 6:15 बजे एक राजस्थान जीके और एक इंडिया जीके। 100 दिन की तपस्या है, मात्र 10-10 मिनट के वीडियो रहेंगे। और मैं ये कहता हूं कि आने वाले दिनों में कोई एग्जाम होगा ना तो आप खुद कहोगे कि सर इस क्लास से तो ये क्वेश्चन आया था। बाकी आप सब जानते हैं राजस्थान जीके में राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की कला संस्कृति तीनों पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है। स्कूल व्याख्याता में राजस्थान जीके की बुक अपनी मार्केट में उपलब्ध है। और दीपावली के जस्ट बाद में सेकंड ग्रेड की जीके की पुस्तक भी अपनी आ जाएगी और जिला दर्शन भी एक आ जाएगा अपना। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना है और वीडियो कंप्लीट होने के बाद अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करने हैं। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के पठार। सबसे पहले अपने बात करते हैं उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहां है? एक है उड़िया और एक है आबू। उड़िया और आबू का पठार। तो सबसे पहले बात करते हैं उड़िया का पठार। उड़िया का पठार ये है माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में उड़िया का पठार का है, माउंट आबू सिरोही में है। सबसे ऊंचा पठार है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार। राज्य का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। ऊंचा पठार उड़िया का पठार। अब याद ना रहे तो ये कह दो उड़ने वाला तो ऊपर ही होता है। उड़ जाए अगर ऊपर ही जाएगा फिर भी वो, और नहीं उड़ा तो भी उड़ने वाला तो ऊपर ही रहेगा। तो सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। दूसरा ऊंचा पठार है आबू का पठार। कि आबू का पठार कहां है? आबू का पठार भी माउंट आबू सिरोही में है। माउंट आबू सिरोही में है। इसकी क्या खास बात है? ये दूसरा ऊंचा पठार है, राज्य का दूसरा ऊंचा पठार। दूसरा ऊंचा पठार, राज्य का दूसरा ऊंचा पठार आबू। सबसे ऊंचा उड़िया। उड़िया और आबू का है, माउंट आबू सिरोही में है। एक आता है बोमट का पठार। गलती यहीं पर ही करते हैं सबसे ज्यादा। बोमट अलग है, बोराट अलग है। लेकिन मैं कहता हूं ना बोमट तो सबके दिमाग में आता है हाँ उदयपुर राजसमंद। नहीं, बोमट का पठार, जो बोमट का पठार है वो सिरोही, उदयपुर। अगर 3 के ऑप्शन हो तो तीसरा डूंगरपुर याद रखिएगा बस। भोमट का पठार सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर में है। तो फिर बोराट का पठार का है। सबसे ज्यादा बार पेपर में जो आता है वो बोराट का पठार है। और जो बोराट का पठार है ये गोगुंदा। गोगुंदा कहां है? कुंभलगढ़। गोगुंदा व कुंभलगढ़। अब गोगुंदा कहां पर है? गोगुंदा उदयपुर में है। और कुंभलगढ़ कहां पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में है। अब ध्यान से समझना, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में बोराट है। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर में बोमट है। उड़िया आबू सिरोही में है। उड़ने वाला सबसे ऊपर है, उड़िया आबू सिरोही के अंदर है। उड़िया आबू सिरोही के अंदर है, ये जरूर याद रखिएगा। एक है लसाड़िया का पठार। इसको लसाड़िया भी कहते हैं। लसाड़िया का पठार, लासड़िया का पठार भी कह देते हैं। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार। अब देख लेना, लसाड़िया का पठार जब भी पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि जयसमंद झील के पूर्व में। अब कि जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और वो कहां थी? वो तो उदयपुर में थी।
उदयपुर से अलग हो गया सलूम्बर। तो जयसमंद झील हो चाहे लसाड़िया का पठार हो, ये वर्तमान में सलूम्बर में है। अब अगर आपको कहते हैं ना कि कंफ्यूज करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है, लेकिन पहला ऑप्शन आपको उदयपुर मिलेगा, करना नहीं है। मिलेगा करके मत आना, क्योंकि लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में है और जयसमंद और लसाड़िया दोनों ही सलूम्बर में आ गए, दोनों ही सलूम्बर में आ गए। अब उसके बाद आ गया लसाड़िया का पठार आ गया, अब आ गया मंदेसर का पठार। मंदेसर का पठार, मंदेसर का जो पठार है वो चित्तौड़ में है, लेकिन कल को वो जगह का नाम पूछे ना तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में मंदेसर का पठार है। और मेसा का पठार भी यहीं पर ही है। मेसा, मेसा का पठार जिसके ऊपर चित्तौड़ दुर्ग है, जिसके ऊपर चित्तौड़ दुर्ग है, तो होगा कहां, वो भी चित्तौड़ में ही है। तो जैसे थे ना उड़िया आबू सिरोही में, मेसा मंदेसर चित्तौड़ में, मेसा मंदेसर चित्तौड़ में, क्रास का कंकनवाड़ी, क्रास का और कंकनवाड़ी, क्रास का व कंकनवाड़ी, क्रास का व कंकनवाड़ी जो पठार है वो अलवर में है। क्रास का कंकनवाड़ी का जो पठार है अलवर में है। अलवर में भी कोई पूछ ले तो सरिस्का कह देना, जगह और भी पूछे तो सरिस्का। क्रास का कंकनवाड़ी अलवर में, मेसा मंदेसर चित्तौड़ में, उड़िया आबू सिरोही में, जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार है। भोमट सिरोही उदयपुर डूंगरपुर में, लेकिन भोराट गोगुंदा और कुंभलगढ़ में है। भोराट पूछे तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ में है। एक आता है देशहरो, देशहरो का पठार, अच्छा प्रश्न है। देशहरो का पठार, देशहरो का पठार ये उदयपुर में है। अब उदयपुर में कैसे है कि उदयपुर में दो पहाड़ियां हैं, एक है जरगा और एक है रागा, और ये क्या है, वर्ष भर हरी भरी रहती है, इस कारण इसे देशहरो कहते हैं। हरी भरी, वर्ष भर हरी भरी, इस कारण इसे देशहरो कहते हैं, देशहरो। अब एक बच गया, वो अपना रह गया ऊपर माल का पठार। कौन सा पठार, ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊपर माल का पठार कभी कभी ये पूछता है कि है कहां, तो याद रखना ऊपर माल का जो पठार है वो बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ में है। आप कहोगे सर ये बिजोलिया जो है ये शाहपुरा में है या भीलवाड़ा में है, तो याद रखना कि भैंसरोडगढ़ तो चित्तौड़गढ़ में है और बिजोलिया अभी भी कहां पर है, भीलवाड़ा में है। आपसे यह पूछा जाएगा कि ऊपर माल का पठार कहां है, तो आप कहोगे बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ में है। किन दो जिलों में है, तो आप कहोगे कि भाई एक तो भीलवाड़ा और एक कहां पर है, चित्तौड़ में है। एक भीलवाड़ा और एक चित्तौड़ के अंदर है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है। प्रश्न ये भी आता है ऊपर माल का पठार आगे जाकर किस पठार में मिलता है, तो याद रखना मालवा के पठार में मिलता है, मालवा पठार में मिलता है, सीधा याद रख लेना। और यह भी याद रखना कि जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है। अब मैं कहता हूं कि सबसे ऊंचा पठार बताओ, तो आप कहोगे उड़िया, उड़ने वाला ऊपर है। उड़िया आबू दोनों का है, दोनों माउंट आबू सिरोही में है। मेसा मंदेसर का है, चित्तौड़ में है। क्रास का कंकनवाड़ी कहां है, अलवर में है। फिर भी नहीं याद रहता, ये कह दो उड़िया आबू सिरोही में, ये तो याद हो ही गया, उड़िया आबू सिरोही में। मामा चित्तौड़ में, मां मैं वाले चित्तौड़ में। काका अलवर में, का
अलवर में, काका अलवर में मामा चित्तौड़ में, काका अलवर में मामा चित्तौड़ में, उड़िया अबू सिरोही में, जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया, लेकिन वो अब सलूम्बर में है, पहले उदयपुर में था। ये पूर्व में कहां था? ये पूर्व में उदयपुर में था, लेकिन वर्तमान में कहां है? तो ये वर्तमान में सलूम्बर में है, वर्तमान में सलूम्बर में है। बस ये याद रखिएगा, 100% याद रहेगा, ऐसा नहीं है कि ना याद रहे। अब आज का क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही है। पता है तो बता दो, लेकिन कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? मेन कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। राजस्थानी भाषा दिवस, तो एक बार ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट और ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करना है। और भाई अच्छे अच्छे कमेंट करके हौसले बढ़ाते रहना। और देखिए, ये संकल्प की तरफ से ऑफर रहेगा दीपावली के ऊपर, 7 दिवसीय ऑफर है। चाहे आप RASSI, रीट पटवार, LDC कांस्टेबल कोई भी तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट, तो संकल्प अपने सभी कोर्सेज पर 60% की छूट दे रहा है। ये संकल्प का एप्लीकेशन है और संकल्प ने राजस्थान जीके की बिल्कुल निःशुल्क सीरीज शुरू कर दी है एप्लीकेशन पे, आप वो भी ज्वाइन करिए। और आज रात 8:30 बजे जो टेस्ट होता है उसका हल करवाने यूट्यूब पर आ रहा हूं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सभी आज रात 8:30 बजे मेरे साथ आएं और बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और 6:15 बजे 10 मिनट का टाइम जरूर निकाल लेना। इंडिया जीके बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप कहोगे सर शानदार है और हमें याद हुआ। 100 दिन नॉन स्टॉप चलने वाला है। पहली बार चैनल पर आए वो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।